हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या रीड किया था, हमने क्या लर्न किया था, हमने स्टडी किया था हेमोग्लोबिन ब्लड के बारे में। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था ब्लड के बारे में। ब्लड का बेसिक हमने सारा का सारा क्राइटेरिया ले लिया था कि बेसिक क्या ब्लड है, स्टडी को क्या बोलते हैं, कितनी एवरेज ब्लड की है, ब्लड में कहाँ से फॉर्मेशन होती है, स्टडी को हिमेटोलॉजी फॉर्मेशन को क्या बोलते थे, हिमेटोपोइसिस कहाँ पे फॉर्म होता था, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो रेड एंड येलो होते और वो बहुत सारे प्रोटीन्स भी बनाता था, कोलेजन एंड आइसिन। ठीक है, तो हमने मेन इंपॉर्टेंट था, मैंने स्प्लीन के बारे में आपको बताया था। स्प्लीन के बारे में बताया था कि ब्लड बैंक जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो स्प्लीन में होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी कि एम्ब्रियो में जो मदर जो प्रेग्नेंट होती है, जो एम्ब्रियो स्टेज होती है, उसमें ब्लड कहाँ बनता था, लीवर के जो मेसोडर्मल सेल्स होते थे वो बनाते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो स्प्लीन होता है ना, जब किसी बच्चे को या किसी को जब डेंगू और मलेरिया होता है ना, तो जो सबसे ज्यादा अफेक्ट जो ऑर्गन होता है वो स्प्लीन होता है। ठीक है, स्प्लीन जो होता है सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या होता है, वो स्प्लीन होता है। कब? जब डेंगू और मलेरिया जब किसी को ये कॉज होता है तो उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट स्प्लीन पे पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे हेमोग्लोबिन। देखो, मैंने आपको हेमोग्लोबिन रेंज, आपको मैंने कहा था कि हम अब रेंजेस पढ़ेंगे कि एक पीरियड में, एक लाइफ के पीरियड में फ्रॉम बर्थ टू डेथ ब्लड की क्या रेंज होती है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर होता है ह्यूमन बॉडी में। एवरेज जो ब्लड होता है वो लीटर्स में 5 to 6 लीटर में होता था। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ब्लड जो होता है जिसका पिगमेंट है, जो ब्लड जो है रेड कलर है, लेकिन क्यों रेड कलर है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो रेड कलर देता है एक्चुअली में, वो है हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन ये एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, और इसकी रेंज से हमें पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी में इसमें कितना ब्लड है। अब पहली बात है कि ये हेमोग्लोबिन क्या है। देखो, ठीक है, हेमोग्लोबिन में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन होता है ना, जैसे मैंने 5 to 6 लीटर बताया था ब्लड के, एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज इतना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड की, तो इसमें 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 12 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए। अब ये ग्राम क्या है, हम लीटर की बात कर रहे थे, है ना। देखो, जो ये ग्राम होता है ना, ये हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन की रेंज होती है। हमारी बॉडी में जब हम टेस्ट करवाते हैं अपना ब्लड टेस्ट, तो हमारी बॉडी में ब्लड टेस्ट ग्राम्स में आता है कि आपके 9 ग्राम ब्लड है, 12 ग्राम ब्लड है, 11 ग्राम ब्लड है। अगर 9 से थोड़ा कम आता है, 10 से थोड़ा कम आता है, तो हम कहते हैं खून थोड़ा कम हो गया तेरी बॉडी में। ये खून कम नहीं, ये खून कम क्या मतलब होता है कि हेमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम हुआ है, आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन का रेंज कम हुआ है। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, जिसके प्रोटीन्स होते हैं, बहुत बनते हैं। तो अब यहाँ पे 12 ग्राम एचबी का मतलब है हेमोग्लोबिन। जो एचबी है ना, इसका एक यूनिट है, इसका यूनिट है 10 ग्राम %। जो हेमोग्लोबिन का एक्चुअल जो 1 यूनिट है, हेमोग्लोबिन का 1 यूनिट कितना है, वो है 10 ग्राम %। तो परसेंट का यही मतलब हुआ 100। ठीक है, तो एक 100 मिलीलीटर में हमें कितना ब्लड चाहिए होता है, हमें हेमोग्लोबिन कितना चाहिए होता है, 12 ग्राम चाहिए होता है। इसीलिए इसको ग्राम्स में हम पढ़ते हैं, ग्राम्स में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हेमोग्लोबिन की रेंज होती है जो हम स्टडी करते हैं कि अडल्ट में कितनी है, फीमेल या बॉय में, गर्ल में कितनी आती है। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन की रेंज जो है चिल्ड्रन से लेके एक एल्डरली तक जाए, एल्डर्स तक लेके जाए, चिल्ड्रन से एल्डर्स तक लेके जाए, तो उसकी रेंज क्या क्या डिफर करती है, ये थोड़ा सा डाटा है जो आपको मैं कॉम्पिटिटिव व्यू के हिसाब से। देखिए, जब उसका बर्थ हो गया 0 to 30 डेज में, ठीक है, 30 डेज का मतलब एक 1 मंथ ही हो गया। ठीक है, 0 to 30 डेज में जो उसका ब्लड रेंज है, जो उसका हेमोग्लोबिन रेंज है, वो कितना होता है, 9.9 to 13.4 ग्राम्स में। किसमें होता है, कितने में होता है, 9.9 to 13.4 ग्राम्स में होता है। ठीक है, अब चिल्ड्रन से लेके अब हम उसकी 11 ईयर तक जाएं, उसके 11 ईयर्स मतलब
फ्रॉम चिल्ड्रन टू 11 ईयर, ठीक है, उसके मतलब 0 से लेके अप टू 11 ईयर्स तक जाए तो बीच में काफी स्टेजेस आती है मंथ्स वाली, जैसे कि 2 to 3 मंथ में कितना होता है, 3 to 4 मंथ में कितना है, 6 मंथ में कितना है, ये चेंज करता रहता है, लेकिन ये इतना आपको कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर किसी को जानना है, अगर इंपॉर्टेंट जानना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। अब यहाँ पे 8 स्टेजेस आती है, जैसे कि 0 to 30, देन फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, फिर थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ, ऐसे साल जो होता है, साल में कितना चेंज होता है। तो हमने पढ़ना है कि अप टू 11 ईयर्स में, ठीक है, जब तक वो अडल्ट होने से पहले पहले, ठीक है, अडल्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अडल्टहुड स्टार्ट हो जाएगा। तो अप टू 11 ईयर जो बोथ बॉय एंड गर्ल, इनका जो ब्लड रेंज होती है, जो हेमोग्लोबिन रेंज होती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है। बाद में मैंने आपको बताया था कि फीमेल में ब्लड जो होता है एज कम्पेयर टू मेल कम होता है, लेकिन यहाँ पे अप टू 11 ईयर तक दोनों में क्या होता है, ब्लड कांस्टेंट चलता है, और उसकी रेंज कितनी रहती है 11.9 to 15 ग्राम में, ठीक है। बोथ बॉय एंड गर्ल जो ये हेमोग्लोबिन रेंज है वो फिक्स्ड होती है, सेम रहती है, ठीक है। अब उसके बाद एडल्ट, अब मैं ये नहीं कहती कि इतना ही होता है इतना ही, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इस पे बहुत डिपेंड करती हैं बच्चे में, कि उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से बीमार रहते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ब्लड बनता है, शायद कम बनता है, तो ये रेंज फ्लक्चुएट भी करती है। बट मैं एक फिक्स जो आपको बता रही, पूरा डाटा कलेक्ट करके जो एक फिक्स डाटा निकलता है वो ये है कि अप टू 11 ईयर्स बच्चे में इतना ब्लड बनता ही बनता है, और बोथ बॉय एंड गर्ल ये फिक्स रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडल्ट्स की बात करेंगे। तो एडल्ट में क्या होता है, जब बॉय और गर्ल जब एडल्ट में आते हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था गर्ल्स में फिर जो होता है ब्लड थोड़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो बॉय में कितना होता है 12.7 to 17.7 ग्राम इनमें बॉय में होता है, और गर्ल्स में 11.9 to 15 ग्राम जो होता है हेमोग्लोबिन की रेंज होती है, इतना ब्लड, ठीक है। अब हम अगर आगे फर्दर बात करें तो एल्डरली मेल और एल्डरली फीमेल्स में कितना ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो मेल में 12.4 से 14.9 ग्राम्स, और एल्डरली फीमेल में 11.7 से 13.8 ग्राम्स, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जो पूछ सकते हैं कि कितना ग्राम ब्लड जो होता है कि इस एडल्ट में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है, मेल्स में क्या होता है, ये उसका आपको जो छोटा सा एक डाटा मैं आपको बता रही हूँ। और बाकी जो हेमोग्लोबिन जो होते हैं, ये रेंजेस जो हम पता करते हैं ना एक्चुअली में अपनी बॉडी में ब्लड के बारे में, मैंने लेटर्स में आपको बताया था, तो वो तो होता है, लेकिन एक्चुअली जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हम एक छोटा सा मिलीलीटर के हिसाब से टेस्ट करवाते हैं, उसमें कितनी रेंज होनी चाहिए, तो 100 मिलीलीटर में 12 ग्राम हेमोग्लोबिन की रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इतना इतना एक बच्चे में जो होता है ये ब्लड होता है इतने ग्राम्स में हिसाब से, ठीक है। तो आगे जब हम फर्दर और ज्यादा आगे स्टडी करेंगे, साइंस के टॉपिक्स और आगे लेके चलेंगे, तो मैं आपको हेमोग्लोबिन भी अच्छे से बताऊंगी कि हेमोग्लोबिन एक्चुअली में क्या है, हेमोग्लोबिन एक्चुअली में ब्लड में कैसे, और ये क्या करता है। देखो हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड के थ्रू होता है, और हेमोग्लोबिन का उसमें काफी रोल है, तो इसका लेक्चर भी मैं आपको बताऊंगी। अभी वो इस हिसाब से कॉम्पिटिटिव इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका एक अलग ही वीडियो दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।